हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई दरोगा मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए आसान और इजी बनाया जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में हमारा चैप्टर है एपी एंड जीपी से रिलेटेड। बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं और आपके डर को खत्म कर देते हैं कि जीपी और एपी से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। ये अपने माइंड में से इस भ्रम को हटा दीजिए और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखिए। यदि पहला पद ए कहलाता है, इसकी वैल्यू दे दी है 216 और सार्वनुपात आर कहलाता है, आर की वैल्यू है 5/6। तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करिए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है, टी एन बराबर ए आर की घात n-1, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। बस इसी से आप चौथा पद हो, पांचवा पद हो, तीसरा पद हो, छठा पद हो, सातवां पद हो, कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए चौथा पद यहां पर n बराबर 4 लिखेंगे, यानी T4 ऐसे लिख लेंगे। चौथा पद बराबर a प्रथम पद हो गया 216 गुणा आर का मान हमारा ये हो गया 5/6 और पावर आ जाएगी इस पर n-1। n का मान मैंने बताया है 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। 4-1 यानी कि 4 में से 1 घटाएंगे 3। अब देखो अगर हम इसको हल करें, 5 की घात 3 125 और 6 की घात 3 216, तो आंसर आ गया भाई 216 गुणा 125/6 की घात 3 भी 216 बन जाएगा। अब 216 से 216 डिवाइड हो गया तो चारवा पद गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद आएगा 125। लीजिए आंसर आ गया, सिंपल और आसान ये रहा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया भाई, ऑप्शन डी इज राइट। देखिए तो डिफिकल्ट नहीं है। बहुत बच्चे डरते रहते हैं कि भाई जीपीएपी नहीं आता समझ में, लेकिन आता है, हो जाता है। जिसमें दम हो माइंड लगाने का और ध्यान देने का, वो हर कोई बच्चा इसको उड़ा देता है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को भी जानते हैं। यदि पहला पद 125 है और सार्वनुपात आर, देखिए ये ए का मान है, यहां पर आर का, जीपी का चौथा पद। अब यहां पर चाहे आपसे चौथा या पांचवा या छठा कोई भी पूछे, उसको ही डायरेक्ट वैल्यू भर रहे हैं। T4 बराबर ए पहला पद हो गया 125 गुणा आर का मान मैंने भरा 2/5 पर घात n का मान 4 में से घटाएंगे 3, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, और इसकी वैल्यू फिलअप कर दी मैंने। अब मैंने इसको हल किया तो 125 गुणा 2/5 की घात 3 को अगर खोलेंगे, 2 की घात 3 को खोलेंगे 8 और 5 की घात 3 हो जाता है 125। और देखिए ये हमारा टोटल मल्टीपल कंसेप्ट ही चल रहा है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? ये होता है संख्या पर मल्टीपल परसेंट या रेशो। ये रेशो बन गया मेरे भाई, देखो रेशो 2/5, ये रेशो फ्रैक्शन आ गया। तो ये वाला मल्टीपल कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। देखिए मतलब मैंने जो आपको बताया है, इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से दुनिया के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। चाहे वो ट्रिक में आधारित हो, चाहे वो फॉर्मूले बेसा, और चाहे वो बिना फॉर्मूले बिना ट्रिक किसी भी कंडीशन में आ जाए, इन्हीं दो फॉर्मेट में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो जैसे मैंने 125 से 125 डिवाइड किया तो आंसर रह गया हमारा 8, तो यही बनेगा। चौथा पद हो गया हमारा 8, तो 8 देख सकते हैं, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसान और सरल। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 22 ये 23 24 वगैरह क्वेश्चन बताए, सेम उसी तरीके से आपको ये भी हल करना। यदि पहला पद 125 और सार्वनुपात आर 3/5 है, तो जीपी का चौथा पद मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए इसका चौथा पद Tn बराबर होता है ए आर की घात n-1। यहां पर मैंने T4 लिखा बराबर ए पहला पद हो गया 125 और आर हो गया सार्वनुपात आर 3/5 की घात 4 भरेंगे, n का मान 4 में से घटाएंगे 3 बन जाता है यहां पर। तो इसको हल करेंगे, 125 दूंगा तो ये, और इसकी पावर खोलेंगे 3/5 की घात 3 को खोलेंगे तो 3 का घन 27 आता है और 5 का घन 125, जो कि 125 से 125 डिवाइड हुआ तो आंसर बना 27। तो लीजिए बड़ा आसान और इजी आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा, फिनिश। आइए जानेंगे क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम टाइप से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा चौथा पद है, तो वही तरीका देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं आपको। देखो 27 है तो इसका
चौथा पद है 4 में से घटाएंगे 3, 2 का घन 8 और 3 का 27, 27 8 आ जाता है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप ऐसे, डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। 125, 5 का घन 125 कट गया, 3 का घन 27, डायरेक्ट ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा लिखने का टारगेट इसलिए है कि आपका माइंड सेट हो जाए, और जब बंदे का माइंड सेट हो जाता है तो सेकंडों में बिना लिखे ही जवाब दे देता है एग्जाम में। तो बस माइंड सेट करने की जरूरत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड सेकंडों में बढ़ती है। माइंड सेट होता है तो स्पीड, और सेट नहीं है तो कोई स्पीड नहीं है। यदि पहला पद 27 T4 पूछा है तो लीजिए आंसर आ गया 27 गुणा इसका 2/3 की घात 4 में से घटाएंगे 3, तो देखिए ये आ गया 27 गुणा 2 का घन हो गया 8/3 का 27 से 27 और 8 बन गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये ऑप्शन बी इज राइट। खत्म। तो ये कोई टफ सवाल नहीं है, बिल्कुल इजी है। यूपीएसआई एग्जाम में ये पूछे गए हैं, ये 2021 में बहुत आसान और इजी सॉल्यूशन ये रहे। देखिए तो यहां से हमारी टाइप नंबर 5 शुरू हो जाती है। ये टाइप नंबर 4 से रिलेटेड, अब टाइप नंबर 5 न्यू टाइप। यहां पर पदों का योग पूछा है। यहां तो चौथा पद, पांचवा पद, तीसरा पद इस तरह से बोलता है, लेकिन यहां पर गुणोत्तर श्रेणी में जो 4 पद है, 5 पद है, 3 पद है, उन सभी पदों का योग ज्ञात करो। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट 2 बनते हैं। देखिए भाई, पहला है Sn बराबर होगा a इंटू आर की घात n-1 बटे में r-1। देखिए पहला तो ये बनता है, और ये कब लगता है? जब r का मान बड़ा हो 1 से। जब r का मान बड़ा हो 1 से तब लगता है, और r आप जानते हैं सार्वनुपात r कहलाता है। लेकिन जब r का मान छोटा हो जाए 1 से तब ये वाला लगता है Sn बराबर है 1 माइनस आर की घात n बटे में 1 माइनस r। ये हो जाता है भाई फिर आपके लिए। तो ये 2 कंडीशन पर कार्य करता है। तो वो कंडीशन आपको देखनी है, कंडीशन फर्स्ट है या कंडीशन सेकंड, वो पता लगेगा आपके सार्वनुपात की वजह से। अगर सार्वनुपात r का मान 1 से बड़ा रहे, हमेशा 1 से बड़ा, कंपेयर करनी है 1 से, तो यहाँ 5 है तो 5 बड़ा होगा 1 से, तो इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट लगेगा। अगर 1 से छोटा आ जाए तो फिर ये वाला कंसेप्ट लगता है। तो यहाँ पर 5 जो है 1 से बड़ा, तो ये वाला लगेगा। वैसे मैंने आपके लिए दोनों कंडीशन बताई, दोनों लिख दी। अब इसका सॉल्यूशन इसकी मदद से करते हैं। देखो इनका योग निकालना 4 पदों तक। पहला पद 12 है तो मैंने देखो योग निकालना 4 पदों का योग, तो यहां n की जगह मैंने लिखा 4। ए पहला पद 12 और r हमारा 5, 5 की घात 4, 625 में से 1 घटाएंगे और बटे 5 में से घटाएंगे 4। देखो 4 से काटा 3 बार और 3 गुणा 625 में से घटाएंगे 624। तो लीजिए आंसर आ गया 3 चौक 12 हासिल 1, 3 दूनी 4 1 7, 3 छंग 1872। देखिए ये आ गया 1872। तो लीजिए बस ऐसे हमें इसका सॉल्यूशन करना है। 1872 ऑप्शन सी इज राइट। ऐसे जानना, बस आर पर डिपेंड करता है योग ज्ञात करने का। ये वाला तरीका लगेगा या फिर ये वाला लगेगा पॉइंट। तो ये पॉइंटों का खेल है, मैथ, लैंग्वेज, डाटा टैग्स और पॉइंट का खेल है, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जीपी का पहला पद है a 15, सार्वनुपात r 4 है और इसके 4 पदों का योगफल निकालना। तो देखिए एस एन बराबर ए आर की घात n-1 बटे में r-1। ये कब लगता है? जब r का मान 1 से बड़ा हो। अब देखिए मैंने इसमें एंट्री भरनी शुरू करी। 4 पदों का पूछा है। S4 बराबर ए प्रथम पद 15 r 4 की घात n 4 है -1 बटे 4 में से घटाएंगे 3, 4 में से घटाएंगे 3, 3 बन 15 5 और इसे हल करेंगे 4 की घात 4। ये 4 की घात 4 होता है 256 में से घटाया 255। भाई 3 पंजे 15, आर का मान 4, 4 में से घटाया 3, 3 पंजे 15, बिल्कुल सही है। और 4 की घात 4, देखो 4 का घन 64, 64 में 4 की गुणा करेंगे 4 चौक 16, 4 छिक 24 25, 256 है। 256 में से घटाया 255 हो गया।
और ऑप्शन में कहाँ मिस्टेक है भाई? 28 नंबर में मिस्टेक है भाई, देखते हैं ये। हाँ सही है भाई, मिस्टेक नहीं है भाई, बिल्कुल सही सही है। 5 पंजे 25, 12 75, ऑप्शन में गलती हो रही है। सही है 28 का, ये है भाई, मिस्टेक हो रही है यहाँ वाली बात में। ये तभी तो डाउट हो रहा है कि आंसर क्यों नहीं बन रहा है, इसलिए मालूम हो गया ऑप्शन में मिस्टेक थी, इस वजह से मालूम नहीं हो पाया। तो देखो गुणा कर लीजिए, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25, 2 27, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1275 आ गया। देखिए ये वाला यहाँ मिस्टेक थी लिखने में, इसी वजह से थोड़ा सा डाउट सा हुआ क्वेश्चन पर। अब ये क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं आप। फॉर्मेट मेथड वही रहेगा, बस कैलकुलेशन करनी थी और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। देखो यदि जीपी का प्रथम पद 14 और सार्वनुपात 5 यानी कि आर का मान 1 से बड़ा है तो 5 पदों का योगफल, तो मैंने लिखा 5 पदों का योगफल डायरेक्ट लिख रहे हैं S5 बराबर ए प्रथम पद 14 और आर 5 की घात भाई 5 माइनस 1 और 5 में से 1 घटाएंगे भाई 4, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7/2 गुणा, देखो इसको लिखेंगे 5 की घात 5 31 25, 31 25 में से 1 घटाएंगे 31 24, ये आएगा भाई। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 छंग 42 43, 4 15 7 105, 4 109, यह आ गया 10,934। देखिए जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपके सामने, 10,934 ऑप्शन है, फिनिश। अब देखिए ये वाला, ये भी इसी टाइप से है, बस इसमें श्रेणी दे दी है फ्रैक्शन में। अब यहां पर जब फ्रैक्शन में मान आ जाता है, ये छोटा हो जाता है, देखो यहां पर आर का मान छोटा बनता है, आर का मान छोटा बनता है। कैसे निकालते हैं? सार्वनुपात श्रेणी में। यहां तो डायरेक्ट सार्वनुपात दिया हुआ है, लेकिन श्रेणी में हमें निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालते हैं? गुणोत्तर श्रेणी में दूसरे पद को पहले पद से भाग देते हैं, है ना। दूसरे पद को पहले पद से, दूसरा पद है 2/25 को भाग करेंगे 2/5 से, तो 2/5 से भाग करेंगे। देखो 5 पंजे 25 और ऊपर ऊपर का कट गया, 2 से 2 कटा तो ये रह गया 1/5। या आप अपने स्टाइल से कटिंग कर सकते हो। तो आर का मान 1/5 आ गया भाई। अब देखो यहां पर आर का मान क्या हो गया भाई? आर का मान 1 से छोटा हो गया। देखो तो n पदों तक का योगफल निकालना है, SN बराबर ए। जब आर का मान छोटा होता है 1 से तो ये ऐसे लिखते हैं 1 माइनस आर की घात n और बटे में 1 माइनस आर, ऐसे लिखते हैं भाई। और देखो ए प्रथम पद हो गया 2/5, ये प्रथम पद हो गया। और मैंने यहाँ लिखा 1 माइनस आर का मान 1/5 पर घात n पदों का योग पूछा है, बटे 1 माइनस आर ये रहा। देखो 1 माइनस आर का मान ऐसे लिखूंगा मैं, 5 में से 1 घटाया, 5 में से 1 घटाया 4/5, तो मैंने यहाँ लिखा 4/5। 5 से 5 काटा, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा, 1/2। इससे 2 से 4 काटा 1/2 और बचा हुआ ये रह गया 1 माइनस 1/5 की घात n। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। ये रहा, देख लीजिए ऑप्शन ए आता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत सिंपल है, सरल है, डिफिकल्ट नहीं है कतई भी, बहुत सिंपल है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा आसान और इजी तरीका आपके सामने। जीपी का योगफल ज्ञात करो दी गई श्रेणी में n पदों तक। तो देखिए दी गई श्रेणी में n पदों तक हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा SN बराबर ए। अब देखिए यहां पर r का मान 1 से छोटा है, तो यहां पर r का मान भी निकालेंगे हम। देखो दूसरे पद को पहले पद से भाग करेंगे। देखो दूसरे पद को पहले पद से भाग करेंगे। मैंने लिखा 9/25 भाग किया 9/5 से। क्लियर?
तो देखो 9 से 9 कटा एक बार और 5 पंजे 25, 1/5। या यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 9 से 9 कटा एक बार, 5 पंजे 25, 1/5। डायरेक्ट यहाँ से भी पता कर सकते हैं ये 1/5। तो आर का मान हमें मालूम हो गया, आर का मान हो गया 1/5। आर का मान हमें मालूम हो गया भाई 1/5 होता है। और ये आपके सामने आ चुका 1/5 आर का मान। क्लियर। ए हमारा प्रथम पद ये है, तो हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे भाई एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर की घात एन बटे 1 माइनस आर, क्योंकि यहां पर आर का मान 1 से छोटा है। चलिए एंट्री भरिए और क्वेश्चन ले लीजिए। ए का मान 9/5। क्लियर। और ये ज्यों का तो आएगा भाई 1 माइनस आर का मान 1/5 की घात, इसमें बटे में एन लिखा है तो बटे में एन लिखूंगा बस यहां पर, क्योंकि इसकी पूरी घात आर की पूरा लिखेंगे तो इसको 1/n भी कह सकते हैं। 1/5 की घात एन, देखो ऐसे 1/5 की घात n, इसको हम 1/5 की घात n ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की घात n एक ही होता है। बस अब देखिए बटे में मैंने लिखा भाई 1 माइनस आर का मान 1/5, 5 में से 1 घटाएंगे 4/5 आ जाता है ये, इसको हल करने पर। बटे 5 से 5 काटा 9/4, तो ये रह गया 9/4। और बस कोष्टक में ये रह जाएगा 1 माइनस 1/5 की घात n। लीजिए भाई आंसर आ गया, बड़ा सिंपल है, आसान है। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा ऑप्शन ए, खत्म। अब सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है और क्वेश्चन हमारे 36 तक ऐसे ही है। देखिए मैंने लिखा यहां पर क्वेश्चन 33, 34, 35 और 36। देखिए ये सभी आगे के 4 क्वेश्चन भी सेम इसी कैटेगरी से इसी तरीके से है, तो ये आप अपने आप स्वयं कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। और आप इन क्वेश्चनों को निकाल कर कमेंट में जवाब दीजिए। इन क्वेश्चनों का कमेंट में हमें जवाब दीजिए कि भाई क्वेश्चन नंबर 33 का, 34 का, 35 का और 36 का ये आंसर आ रहा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट में जरूर जवाब देंगे, और अगर आप हमारे इन पॉइंटों को समझ रहे हैं तो 100% कमेंट में इन 4 क्वेश्चनों का जवाब जरूर देंगे आप। हम वेट करेंगे आपके इन कॉन्सेप्ट का, जो मैंने दिया है इनका कमेंट आप जरूर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये भी ऐसे यूज होगा, एस एन बराबर ए प्रथम पद बरा मैंने 1/3 और इससे से घाटा 3 3 1/3 आ गया। आर का मान डायरेक्ट बता दिया इस बार मैंने। देखो जैसे यहां पर मैंने बताया था 1/3, तो यहां पर भी आप इससे 1 से 1 3 3 1/3 बनेगा आर का मान। तो 1 से छोटा है आर का मान, भाई 1 से छोटा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा 1 माइनस आर। आर का मान कितना हो गया 1/3 की घात n पदों तक पूछा है। और बटे में क्या लिखेंगे यहां पर 1 माइनस आर का मान 1/3, और 3 में से 1 घटाएंगे भाई 2/3 बनता है, और 3 से 3 घाटा मैंने तो 1/2 रह गया ये, और बाकी जूंगा तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 की घात n। लीजिए आंसर आ गया भैया आपका 1/2 कोष्टक में 1 माइनस 1/3 पर घात n। तो ये वाला आंसर देखिए काम मिल रहा है आपको, चेक कीजिए आप, ऑप्शन ए में दिख रहा है, देख सकते हैं आप ऑप्शन ए। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 इस तरीके से पढ़ाए हैं, सेम उसी तरीके से आपको कमेंट में इन 4 क्वेश्चनों का जवाब देना है। 35, 34, 35 और 36। देखिए देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37 जबरदस्त और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। जीपी के प्रथम 123 पदों का योग उसी जीपी के प्रथम 121 पदों के योग के बराबर है। देखो इक्वल टू इक्वल आ गया, बराबर बराबर, ये रहा बराबर बराबर, इक्वल टू इक्वल करेंगे। तो यहां इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है एस एन बराबर योग होता है इसका ये वाला,
ए इंटू आर की घात n-1 बटे r-1, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसके लिए। क्लियर है? अब देखो इस कंडीशन में मुझे बताया है कि भाई प्रथम 123 पदों का योग उसी श्रेणी के प्रथम 121 पदों के योग आपस में बराबर है, तो इक्वल टू इक्वल आ गया। तो यहां पर मैंने एंट्री लिखी पहले वाली, या वाली एंट्री लिखी a इंटू आर की घात n, 123 लिखूंगा यहां पर, n का मान यहां पर 123 -1 बटे में r-1। क्लियर? बराबर है, इक्वल आएगा। आप जा पहले 123 पदों का योग, अब आगे के उसी श्रेणी के प्रथम 121 पदों का योग आपस में बराबर है, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे r की घात 121 -1 बटे में r-1। अब देखिए इक्वल टू इक्वल में सेम सेम संख्या घट जाती है ऐसे, मैंने यहां से इसको काटा। क्लियर? -1 इधर भी -1, ये भी काटा, कंपेयर करी इक्वल टू इक्वल से। ये रहा, देखो यहां पर लिखा मैंने 123 और बराबर r की घात 121। क्लियर? तो यहां पर हम r का मान ज्ञात करेंगे। देखो कैसे, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं r की घात 2 गुणा r की घात 121 बराबर r की घात 121, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 123 को। इससे ये कट गया एक बार, तो r स्क्वायर बराबर हो गया प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो r बराबर प्लस का नहीं लेंगे माइनस का 1 लेंगे, तो इसमें से r का मान -1 लेंगे। अब प्लस का क्यों नहीं लेते, ये भी रीजन समझ लीजिए। देखिए गुणोत्तर श्रेणी में r की दो कंडीशन होती है, या तो r का मान 1 से बड़ा होता है या r का मान 1 से छोटा होता है, यही तो होता है ना। r का मान या तो 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा, कभी भी r का मान 1 के बराबर नहीं होता, इसलिए r का मान +1 नहीं लेंगे, माइनस का 1 लेंगे। क्लियर? तो ये है वो वजह बता दी मैंने आपको यहाँ पर। तो r बराबर -1 हो गया। तो अब हमें आगे बढ़ना है। यदि पहला पद ये का मान आ गया 1235 हो, तो उसी जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी में 99वां पद ज्ञात करो। तो देखिए यहां पर ये वाला कंसेप्ट जानते हैं आप, Tn बराबर a की घात r n-1, यही तो होता है ना। तो यहां पर अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए Tn का मतलब T 99वां पद, a हमारा पहला पद है 1235 इंटू r का मान मैंने -1 रखा यहां पर, और n 99 में से 1 घटाएंगे 98। अब देखिए जिस संख्या, देखिए आधार -1 है और इस पर इवन पावर है यानी घात समय, तो ये प्लस का 1 हो जाता है। जैसे -1 की पावर इवन है, तो इसको अगर हम हल करें -1 गुणा -1, तो माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, 1 की कम 1, इसलिए यहाँ पर +1 हो जाता है। तो 1235 गुणा 1, तो 1 की गुणा करेंगे इसमें तो 1235 ही आएगा। तो लीजिए आंसर आ गया। बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब आप इसको आसानी से कहीं भी किसी भी समय किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से तुरंत कर सकते हैं। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी आ गया। क्लियर है भाई? देखो अब हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 38। अब देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे, इक्वल टू इक्वल लगाया पहली कंडीशन में, 63 पदों का योग और 61 पदों के योग के बराबर है। देखो मैंने यहाँ पर 63 लिखना, इधर 61 लिखना, सेम वही कंडीशन बनेगी ये वाली, सेम ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो सेम ये वाली कंडीशन 1 से 1 कटेगा, तो सेम ये वाली कंडीशन बनेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, देखो r की घात 63 बराबर r की घात 61, और मैं इसको लिख सकता हूँ r की घात 2 गुणा r की घात 61 बराबर r की घात 61। समझ रहे हो गए मेरी बात आप? तो r बराबर +-1, और जैसे कि मैंने आपको बताया है प्लस नहीं लिया जाएगा, r का मान बराबर -1 होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़े अब आप, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगते हैं। यदि गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद क्या हो गया, दूसरे पद का मान दिया है, देखो कैसे।
दूसरा पद ये दिखा रहा हूँ पी एन बराबर ए आर की घात एन माइनस वन, यही तो है ना। थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि आपके समझ में आ जाए, अच्छे हो जाए, आपका माइंड सेट हो जाए। दूसरा पद यहाँ मैंने लिखा टी दोवां पद, इसका मान कितना दिया -653 बराबर ए, आर मैंने लिखा वही -1 और 2 में से घटाएंगे 1, एन का मान 2 भरेंगे ना, दोवां पद, दूसरा पद एन, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो -1 माइनस से माइनस कट गया, ए का मान आ गया 635, ये आपको मालूम हो गया। अब यहां से हमारा एक का मान आ गया इसकी वजह से। अब हमसे पूछा भाई 50 पदों का योगफल बताओ। अब देखिए S 50 पदों का योगफल, क्लियर। देखो R का मान यह 1 से छोटा है। देखो R का मान -1 है ना, 1 से छोटा है, तो यहां पर हम इसका ये एंट्री भरेंगे a इंटू 1 माइनस आर की घात n और 1 माइनस आर, ये वाला। अब देखो प्रथम पद मैंने क्या भरा 635, 1 माइनस आर मेरा कितना है भाई -1, और n कितना है 50 पद है, बटे 1 माइनस आर का मान भरूंगा माइनस, तो ये है, और आर का मान -1 +1 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको हल करूं 635 को, ये 1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये +1 बटे में 2, और ये 0 हो जाता है, और भाई 0 की गुणा किसी में भी करें, ये कट कर कितना आ गया 635 गुणा 0 बटे में 2, तो भाई 0 ही आएगा आपका मान, क्लियर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कराई है, जिससे कि आपका माइंड सेट हो जाए और आप तुरंत चीजों को सीख जाए, और उसके बाद आप क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ाएं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 39, जीपी के प्रथम 13 पदों का योग उसी जीपी में प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है। देखो योग के बराबर है, इक्वल टू इक्वल हो गया। अब देखो वही तरीका है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 38 में 37 में पढ़ाया है, डायरेक्ट कर सकता हूं, r बराबर -1 लिख सकता हूं, आपको पता है ये कैसे लिखा होता है। चलिए एक बार फिर दिखाता हूं मैं, a इंटू आर की घात 13 पद है ना, 13 -1 बटे r -1, a इंटू आर की घात 11 -1 बटे r -1, इससे ये घटा, इससे ये घटा, -1 से 1, तो ये r की घात 13 को r की घात 2 गुणा r की घात 11 ऐसे लिख सकता हूं मैं, और r की घात 11, इससे ये कटेगा r स्क्वायर बराबर +-1 का स्क्वायर बनेगा भाई। तो यहाँ पर r बराबर -1 लिया जाएगा, और बताया था मैंने r बराबर -1 क्यों लिया जाएगा, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में या तो r का मान 1 से बड़ा होगा या r का मान 1 से छोटा होगा। r का मान माइनस में, वो प्लस में कभी, मतलब r का मान 1 के बराबर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये मैंने पहले भी क्वेश्चनों में बताया है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट r का मान -1 लिखा, और ये मैं पहले भी बता चुका आपको पिछले भी 2 क्वेश्चनों में करके, तो इसलिए आप डायरेक्ट लिखो r बराबर -1, मैंने लिखा r बराबर -1। अब यहां से सवाल हल होगा। देखो यदि प्रथम 15 पदों का योग n बराबर 15 आएगा, 15 पदों का योग कितना है 1200, ये पदों का योग आ गया 1200, a इंटू आर की घात 15 में से घटाएंगे 14, r n-1 होता है ना। देखो ऐसे tn बराबर a इंटू आर की घात n-1, इस कॉन्सेप्ट से बताया मैंने। ये tn ये हो गया हमारा 15 पदों का योग, ये दिया है यहाँ 1200 भरा बराबर a, r की मान -1 भरा जाएगा, और n का मान 15 में से 1 घटाएंगे 14। तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, a इंटू आर -1 की घात 14 इवन नंबर है तो 1 ही रहेगा प्लस में। अब 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो a का मान 1200 आ गया भाई, तो a का मान भाई 1200 आ चुका है। अब बस इसको आसान और इजी बना लेंगे आगे।
इसने कहा भाई जीपी का 21वां पद बताओ, 21वां पद यानी कि टी 21वां पद ये पूछा है। तो ए आर की घात n-1 से फाइंड करेंगे भाई इसकी वैल्यू। ए का मान कितना भाई 1200 है, मैंने भर दिया यहां पर। आर कितना है -1 और n हमारा 21 में से 1 घटाएंगे 20, इवन नंबर आ गया भैया। तो प्लस हो जाएगा ये 1200 गुणा -1 की पावर 20 इवन है तो प्लस का 1 हो जाएगा। और 1200 में 1 की गुणा करेंगे, 1 की गुणा करेंगे तो 1200 ही आएगा। और लीजिए आंसर आ गया भाई 1200। देखो एक एक पॉइंट क्लियर हो गया और इससे आपको एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ सकती अगर आप जानते हैं तो। देखो इसीलिए आपको सेट करने के लिए ये तरीका बताया है। इसको और छोटा कर सकते हैं इस तरह के, ये ऐसे ऐसे पॉइंट डायरेक्ट लिखकर बस छोटा ऐसे हो जाए माइंड में, बस पहले आना चाहिए तभी तो आप छोटा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 40। यदि समांतर श्रेणी 2, 5, 8 के प्रथम n 2n पदों का योग और श्रेणी इतने के प्रथम n पदों का योग आपस में बराबर, देखो इक्वल टू इक्वल, मैंने बताया यही सब डाटा में मिलता है दुनिया के सारे क्वेश्चनों में। कहीं योग बराबर है, अंतर है, अधिक है, कम है, ज्यादा है, गुणनफल है, शेष है, बचत है, अंतर है, यही आता रहता है लैंग्वेज डाटा के अंदर। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है इस कॉन्सेप्ट पर, तो देख लेना। बहुत अच्छी सुपर और बेस्ट तरीका, ये सीख गए तो मैथ आपके लिए आसान। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। श्रेणी का प्रथम पद ये होगा a और r बराबर, इन दोनों का अंतर कितना है भाई 3। ये इसमें प्रथम पद ये होगा और r बराबर, इन दोनों का अंतर है भाई 2, 59, 57। क्लियर। अब देखो 2n पदों का योग, इसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है भाई, देखो Sn बराबर होता है, लिख के रख रहा हूं n/2 इंटू 2a प्लस, समांतर श्रेणी है ना, 2a प्लस n-1 इंटू d। इस वाले कॉन्सेप्ट से होता है ये सारा खेल। अब ये आपस में बराबर है तो इन्हें बराबर करके लिखूंगा मैं। n का मान 2n, ये n का मान हो गया तो मैं यहां पर लिखूंगा 2n/2। a का मान ये आ गया 2 प्लस n का मान 2n-1 इंटू d हमारा 3 है, ये बराबर है भाई। अब बराबर लिखेंगे दूसरी कंडीशन से, n का मान n है n/2, a का मान मैंने यहां से लिया 57 प्लस n-1, n का मान यही आएगा n, और d ये d का मान है भाई यहाँ पर, ये r नहीं है भाई d। ये r इसलिए बोला गया क्योंकि अभी तक r चल रहा था, अब ये आ गई समांतर श्रेणी, क्योंकि ये है गुणोत्तर श्रेणी, ये है समांतर श्रेणी, इसलिए थोड़ा सा ये हो गई थी प्रॉब्लम। d r, मैंने d को r बोल दिया था, ये तो d की वैल्यू आ गई भाई 2 बस। अब देखो मैंने क्या किया, /2 से मैंने /2, n से मैंने n काटा। क्लियर। अब देखो इधर से 2 कॉमन आ जाएगा और इससे ये वाला 2 कट जाएगा, आसान कर दिया मैंने ये। इधर हमारा रह गया 2 दूनी 4, देखो ध्यान से, प्लस 3 की गुणा करेंगे 3 दूनी 6 -3 बराबर 57, देखो ध्यान से, जमा n-1। अब मैंने 6 में से 1 n घटाया तो 5n बराबर 57 में से 1 घटाया 56, और 4 में से 1 घटाएंगे +1 जाकर इधर घट गया ये, तो 5n बराबर हो गया 55। तो 5 से 55 को काटा 11 बार, n बराबर आ गया 11। लीजिए n का मान पूछा है भाई, n का मान बताओ, तो n का मान आ गया 11। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर 11। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 41। किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 है और 17वां पद 13वें पद से 8 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। तो देखो यहां पर ये जो टैग दिया है बड़ा खतरनाक है, इसको सेट कर लो। 17वां पद कैसे लिखे जाएगा? 17वां पद a प्लस 16d, ये 17वां पद है, और यहां पर a प्लस 13 में से 1 घटाएंगे 12d, ये हमारा 13वां पद है। तो 17वां पद 13वें पद से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। देखिए अधिक बराबर अधिक हो गया, ये रहा, और इक्वल टू इक्वल में हो गया बराबर बराबर में।
अब देखो माइनस ए प्लस 16d माइनस ए और माइनस का 12d बराबर 8, माइनस प्लस कटा 16 में से 12 गए 4d बराबर 8। अब आप देखेंगे ये कैसे आया, आप ये भी पूछते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, t17 बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन का मान 17 में से घटाएंगे 16d। तो इस तरह से लिखा मैंने a प्लस 16d, एक कम करके, यहाँ a प्लस 12d ऐसे, और ये वाला पद इस वाले पद से 8 ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया जिससे कोई डाउट आपके माइंड में ना रहे, जिससे कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर d का मान बनता है हमारा 4 दूनी 8, d बराबर 2 आ गया। d यानी कि समांतर श्रेणी के पदों में अंतर 2 का है, ये हमारा d का मान आ गया। अब हमसे ये पहली कंडीशन ये दे रखी है हमें, 10वां पद 21 है, तो समांतर श्रेणी का मान ज्ञात करो। तो देखो यहां से मालूम हो जाएगा 10वें पद का मान 21 बराबर a प्लस n माइनस 1, n 10 है, 10 में से 1 घटाएंगे 9, और d का मान मेरा आ गया 2। तो 21 में से 9 दूनी 18 घटाऊंगा 3 बराबर a आ गया भाई। अब श्रेणी बना लीजिए भाई, पहली श्रेणी a का मान मैंने लिख दिया 3, फिर 2 2 का अंतर है तो 3 में 2 जोड़ूंगा 5, 5 में 2 जोड़ूंगा 7, 2 9, ऐसे हमारी समांतर श्रेणी AP बन गई है। लीजिए AP श्रेणी बन गई। 3 5 7 9, 3 5 7 9, ऑप्शन डी इज राइट। देखिए ऑप्शन डी बनता है। लीजिए आसान और इजी। अब देखिए ये बहुत ही इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो श्रेणी AP में 3 संख्याओं का योग तो आना चाहिए -3, और गुणनफल प्लस का 8 आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन में देखो, अगर इन्हें योग करें, पहले ही ऑप्शन से मालूम हो गया 2 पल -1 -4, अगर इनका योग करें तो 5 में से 2 घटाए -3 आ रहा है भाई, ये रहा। और अगर इनकी गुणा करें 2 गुणा -1 गुणा -4, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 दूनी 8, गुणनफल 8 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा यही ऑप्शन दोनों बातों को प्रूव कर रहा है। तो बस आगे कुछ भी बनाने की जरूरत ही नहीं, जो भी उसने दिया है वही प्रूव करके देख लो, बहुत आसान है, सिंपल है। इससे अच्छा और आपको करने में दिक्कत आएगी, पर ये यूज करना बड़ा आसान है, इजी है, देख सकते हैं। अब देखो इनका गुणनफल तो आ गया 4 एकम 4 दूनी 8, लेकिन इनका योग तो माइनस में नहीं ना, खत्म। इनका माइनस में, सारे ही माइनस में आ गए, माइनस के 6 2 8, 4 3 7, ये होगा 4 3 7 आ रहा योग, तो ये भी नहीं है। अब देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ रहा योग, जबकि 3 चाहिए, ये भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं तुरंत जल्दी से पता लग जाता है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 43। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत ध्यान से अच्छी तरह समझो। यदि 2 AP यानी कि 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2 है, ये उनका अनुपात ये दिया है, तो अनुपातिक रूप में लिख लो। पहली श्रेणी ये होती है, उनका योग n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D1। अब ये A1 D1 इसलिए लगाए क्योंकि 2 श्रेणी है। देखो A1 D1 इसलिए लगाए क्योंकि श्रेणी 2 है, पहली ये होगी, दूसरी ये होगी, n/2 इंटू 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। और इनका रेशो कितना दिया भाई, 5n प्लस 3 बटे में 3n प्लस 4, ये दिया। क्लियर है। हमसे पूछा भाई उनके 17वें पदों का अनुपात बताओ। 17वें पदों का दोनों श्रेणियों के 17वें पदों का, दोनों का ही पूछ रहा, दोनों का, जैसे ये दोनों का लिखा ऐसे ही दोनों का। तो यहां लिखूंगा, देखो इससे तो ये कट जाएगा, क्लियर। ऐसे ही वहां पर 17वें पदों का कट जाएगा मान, तो वहां पर 17वें पद को कैसे लिखेंगे हम। देखो
17वें पद को हम ऐसे लिखेंगे, 17वां पद a1 प्लस, देखो t17 लिखने का तरीका है, 17वां पद t17 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही तो लिखते हैं। अब देखो a प्लस n माइनस n कितना, 17 में से 1 घटाएंगे 16 डी, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, ऐसे ही तो लिखा जाएगा, क्योंकि यहां तो 17वें पद का योग नहीं पूछ रहा, 17वें पदों का अनुपात पूछ रहा है, यहां योग दिया है। क्लियर, इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, यहां इसको समझ लीजिए आप। तो मैंने लिखा a1 प्लस 16 d1 बटे दूसरी श्रेणी का a2 प्लस 16 d2 का अनुपातिक मान 5n प्लस 3 बटे में 3n प्लस 4 के अकॉर्डिंग हल करेंगे। देखो अब देखो कैसे करना, जबरदस्त है, बेस्ट है। देखिए कैसे, इसकी कंपेयर इससे करेंगे। देखो 2a1 है, यहां पर हमारा a1 है, a2 यहां पर भी 2 है, तो अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं यहां पर ऐसे, तो यही फॉर्मेट बनेगा ये। और इसकी कंपेयर करूंगा इसके साथ, इसकी कंपेयर करूंगा, देखो n का मान मालूम हो जाएगा। देखो 2a1 प्लस n माइनस 1 स्टैंडर्ड क्वेश्चन d1 बराबर a1 प्लस 16d1। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 से गुणा किया गया है। देखो मुझे मतलब a1 में 2 से गुणा हो रहा है, तो यहाँ 2 लाने के लिए तो 2 से गुणा करूँगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी गुणा करूँगा, इधर भी गुणा करूँगा, 16 दूनी 32 d1 हो जाएगा, कर दिया गुणा। अब देखो इससे मैंने इसे काट दिया, अब d1 से मैंने d1 काटा, n माइनस 1 बराबर 32 और n बराबर 32 में 1 जोड़ेंगे 33, तो n का मान 33 आ गया, वो यहाँ पर भर जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो n 33 पंजे हो गया, चलो लिख लो आप पहले, 33 गुणा 5 प्लस 3 बटे में 3 गुणा 33 प्लस 4, देखो 5 ते 15, 5 ते 15 16, 165 प्लस 3, 33 ते 99, 4 103, तो ये अनुपात बन गया भाई 165 3 168 अनुपात 103। देखिए यही तो आ गया ना हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये है जबरदस्त। ऑप्शन डी, ये बी इज राइट। देखिए ऑप्शन बी बना हमारे क्वेश्चन का आंसर, जबरदस्त सॉल्यूशन ये रहा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि जीपी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद और 5वां पद क्रम से 2 और 8 है, तो पहले 8 पदों का गुणनफल बताए। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि अगर वो समझ गए आप तो ये तुरंत समझ जाएंगे आप। तो देखो कोई गुणोत्तर श्रेणी लिखता हूं मैं, पहले 8 पदों तक, जैसे मैंने गुणोत्तर श्रेणी लिखी 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। देखिए पहले 8 पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। अब देखो जैसे इसमें कहा है उसने चौथा और 5वां पद, तो यहाँ पर 1 2 3 चौथा और 5वें पद का मान ये है, यहाँ पर तो इनका मान ये दिखा रहा है, यहाँ ये देखो, इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा आपको। तो ये है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जीएम निकालूंगा, ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि गुणोत्तर माध्य। क्या होता है गुणोत्तर माध्य, ये चौथा और 5वें पद के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे, 8 गुणा 16, 16 × 128 को लिख सकता हूं 64 दूनी 128 यानी कि 8√2, ये हो गया जीएम। अब हमें निकालना है 8 पदों का गुणनफल। अब गुणनफल निकालने का तरीका ये होता है, देखो गुणनफल निकालना है 8 पदों का, तो जीएम का जो मान आया उसी की पावर 8 कर देते हैं, उसी की पावर 8 कर देते हैं। अब देखो प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको, 8√2 की पावर 8। अब देखो इसका गुणनफल दिखाऊंगा पूरे का करके, जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा गुणनफल में, चेक कर लेना आप। देखो
8 को 2 के बेस पर लिखूंगा, 8 को, इस 8 को 2 की घात 3, 8 की गुणा 3 अट्ठे 24, 2 की घात 24, तो ये हो गया भाई 2 की घात 3 अट्ठे 24। अब ये लिखूंगा 2 की घात, रूट में है ये 1/2 की घात, ऐसे 2 की पावर 1/2, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखूंगा 2 चौक 8, 2 की घात 4, कितना बना भाई 2 की घात 24 4 28, ये बनता है गुणनफल। अब देखो इनका गुणनफल दिखाता हूं करके। 1 की गुणा 2 में करेंगे 2 की घात 1, ये कितना हो जाएगा 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ये 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6 और 2 की घात 7। अब इनकी गुणा है बीच में ऐसे, और 1 की गुणा इसमें हो रही है। अब देखिए जब आधार समान हो जाता है तो गुणनफल में घात जुड़ जाती है, 2 की घात जोड़ो 7 6 13 5 18 4 22 3 25 25 2 27 और 1 यारी 28। देखिए भाई प्रूफ हो गया क्या, ये देखो हो गया ना। तो ये है जबरदस्त जलवा। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो ये यहाँ पर आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो आप कर सकते हो, आसान है, बिल्कुल ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस सीखने की जरूरत है। और ऐसे पॉइंटों को जब सामने लाया जाता है तो सीखना चाहिए। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सीखने चाहिए। अब देखो मैं इसको अब तुरंत कर दूंगा आपके सामने, देखो कैसे होता है, सीख लीजिए आप, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा और पांचवा पद क्रम से 2 और 8 है, तो इसका जीएम निकाल लो भाई। स्क्वायर रूट में 2 गुणा 8, चौथा और पांचवें पद के संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 8 दूनी 16 का मान 4 हो गया भाई। अब इसका गुणनफल निकालेंगे, बस सेकंडों में निकल जाएगा। ये रहा पहले 8 पदों का गुणनफल, जीएम की घात 8 लिख देंगे भाई, क्लियर। जीएम 4 है तो 4 की घात 8, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया भाई। 4 की घात 8 देख लो भाई, हमारा ये वाला ऑप्शन बनता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए जबरदस्त है, खतरनाक है, आसान है आपके लिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 45, और इस चैप्टर से रिलेटेड आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और चैप्टर भी समाप्त हो गया ये, और इसके बाद हमारा नया चैप्टर आएगा जबरदस्त तरीके से। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 45, 3 धनात्मक संख्या एक बढ़ती हुई गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखिए जीपी लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी, 3 बढ़ती हुई संख्या ए आर की घात 2, ये होगी 3, 4 कितना ए आर की घात 3 हो जाती, 4 हो जाती। फिर ये है, यदि इस श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में मध्य पद दुगुना कर दो, इसको दुगुना, ये मध्य पद है, इसको दुगुना कर दो तो नई संख्या है समांतर श्रेणी में आ जाती है। तो समांतर श्रेणी यानी कि एपी में आ जाती है। कब आती है, जब दूसरे पद को दुगुना करते हैं, पहला पद जोगा तू ऐसे, तीसरा जोगा तू। अब समांतर श्रेणी का रूप क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, ऐसे 2AR माइनस ए बराबर इक्वल टू इक्वल हो गया AR स्क्वायर माइनस 2AR, क्लियर। अब देखो सब जगह ए कॉमन है, यहां 1 रह गया, तो 2R माइनस 1 बराबर R स्क्वायर माइनस 2R। तो ये 2R इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 बराबर 0। ये आ गई भाई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई भाई। तो मुझे R का मान गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात बताना, यानी कि R का मान ज्ञात करना भाई। और देखो यहां से तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो यहां से अब हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं सीढ़ीधराचार्य मेथड से। R बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे में 2A, ये है सीढ़ीधराचार्य। तो R बराबर माइनस बी का मान, ये यहाँ इसका गुणनफल A होगा, यहाँ B यहाँ C, B का मान माइनस 4 है, तो माइनस ये माइनस वो प्लस 4 प्लस रूट में B का मान माइनस 4 का वर्ग 16 माइनस 4, A का मान 1, C का 1 बटे में 2A बटे में 2, A का मान 1 होगा, 1 की गुणा करेंगे 2 रह जाएगा। तो भाई R बराबर 4 प्लस
16 में से 4 घटाए 12, 12 बटे में 2। तो मैंने इसे लिखा भाई 4 प्लस 4 ते 12 2 रूट 3 बटे में 2। भाई 2 कॉमन आ गया इसमें, 2 प्लस रूट 3 बटे में 2, 2 से 2 काटा, r बराबर 2 प्लस रूट 3। लीजिए आंसर आ गया भाई, r बराबर 2 प्लस रूट 3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ऐसे बड़ा आसान और सिंपल तरीका जो कि आपको मैथ में सीखना है और जबरदस्त होना है।